जिस तरह हर फर्द की जिंदगी में कभी न कभी खुशकिस्मती दस्तक देती है, इसी तरह हर फर्द की जिंदगी में बेशुमार मर्तबा मुफलसी और बुरी किस्मत भी दस्तक देती है। बुरी किस्मत मुफलसी, गुर्बत, तंगदस्ती, बदनामी, बीमारी और बेबसी को लाती है। लिहाजा बुरी किस्मत से बच जाने का मतलब गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी, बदनामी, बीमारी और बेबसी से बचना है। मुफलिसी को लाने के पीछे हमारा ही कोई ना कोई अमल कार फरमा होता है, और जब हम कोई बुरा फेल अंजाम दे रहे होते हैं, हमें ये इल्म होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद गलत करते हैं और सोचते हैं कि देखा जाएगा। लेकिन जब देखने की बारी आती है तो हम अपनी बेबसी के अलावा कुछ नहीं देख पाते। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब कोई फर्द सूद पर पैसे हासिल करके कोई कारोबार करता है तो उसे ये बात मालूम होती है कि सूद इस्लाम में हराम है, लेकिन इसके बावजूद वो सूद पर लिए गए पैसे से कारोबार करता है और सोचता है कि कारोबार को कामयाब करके वो जल्द सूद से पीछा छुड़ा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उस फर्द को सूद के पैसे वापस करने होते हैं तो उस वक्त उसे ये मालूम होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो फर्द जो ये कहता था कि देखा जाएगा, वो सिर्फ अपनी बेबसी को देखता है। बात करने का मकसद ये है कि हर फर्द की जिंदगी में मुफलिसी कई बार दस्तक देती है। मुफलिसी की दस्तक की निशानी ये होती है कि वो आपको सुहाने ख्वाब दिखाकर आपसे ऐसी गलती सरजद करवाती है जिसकी वजह से मुफलिसी हर तरफ से आपको अपने शिकंजे में ले लेती है। हमने हजारों लोगों की जिंदगी ऐसे ही तबाह होते देखी है। लिहाजा मुफलिसी की चाल को समझने और उससे बचने के लिए हम आपको एक ऐसा खास वजीफा बता रहे हैं। इस वजीफा को आप जरूर विर्द किया करें। इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में बेशुमार बरकत हासिल होंगी। अगर कोई भाई या बहन मुफलिसी का शिकार हो चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको तंगदस्ती, गुर्बत, कर्ज या किसी न किसी बीमारी ने घेर लिया है। इसके अलावा उनको हर काम में रुकावट का सामना भी होगा। मुफलिसी की वजह हमारे अपने अमाल भी हो सकते हैं और मुफलिसी की वजह नजरे बद और हासिद भी हो सकते हैं। लिहाजा मौजूदा मुफलिसी को खत्म करने के लिए और आइंदा जिंदगी मुफलिसी से महफूज रहने के लिए आप फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 3 मरतबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 और इसमें आजम या वहाब या रज़ाक या अजीज़ु और आखिर में फिर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को विर्द कर लिया करें। और इसमें आपने बिला मजबूरी नागा नहीं करना। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको मुफलिसी से निजात मिल जाएगी। याद रहे कि कोई फर्द मुफलिसी का शिकार है या नहीं, दोनों सूरतों में ये विर्द जरूर कर लेना चाहिए। ये विर्द करने से आपको रिज़्क की कमी नहीं होगी और आपको जिंदगी में आने वाली हर परेशानी से भी निजात मिलती रहेगी। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा ना कर सकें तो वो सूरह आल इमरान की आयत 26 और 27 और या वहाबु या रज़ाकु या अजीजु का तावीज़ हमसे मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रख लें। इंशाअल्लाह ये अमल करने से आपको बयान किए गए वजीफा की बरकत हासिल होंगी। मुफलिसी से बचने के लिए हमने आपको 2 खास आमाल यानी कि एक वजीफा और दूसरा तावीज़ का बताए हैं। इन दोनों में से आपको जो बेहतर और आसान लगे वो आप कर सकते हैं।